एक गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में मोहिनी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। मोहिनी कामचोर और आलसी लड़की थी। वह अपना काम दूसरों से करवाने में माहिर थी। उसके पिता को उसके भविष्य की चिंता सताती थी। अरे ओ मोहिनी, चल आजा, आज तू मेरा खाना बनाने में मदद करना। मम्मी, आप तो जानती हो खाना बनाना मेरी बस का काम नहीं। हे भगवान, क्या क्रू मैं इस लड़की का। इसकी शादी की उम्र भी हो गई है। जल्दी से इसकी शादी करवा देती हूँ। ये लड़की मेरे बस की नहीं है, इसको इसकी सांस ही सुधरेगी। देखते ही देखते मोहिनी की शादी शहर के अमीर परिवार में रोहन के साथ हो जाती है। शादी के बाद मोहिनी को पहली रसोई के लिए कहा जाता है, लेकिन मोहिनी सोचती है कि हे भगवान, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं, अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, आज बाहर से खाना बुलवाकर सभी को खाना खिला देती हूँ। उसकी यह हरकत उसकी सास को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बहू, तुम्हें पहली रसोई का खाना अपने हाथों से बनाना चाहिए था। तभी रोहन बोल पड़ता है, कितनी मॉडर्न पत्नी मिली है मुझे। मैं बहुत दिनों से बाहर का खाना खाना चाह ही रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मोहिनी का आलस दिन पर दिन बढ़ाता ही जा रहा था। पीहे एक दिन शाम के खाने को लेकर मोहिनी और उसकी सास में कहा सुनी हो जाती है। मोहिनी की सास कहती है, यदि तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। मैं अकेले ही घर का सारा काम क्यों करूं? लेकिन मोहिनी को सास की बात अच्छी नहीं लगती और दोनों में जोरदार बहस हो जाती है। मोहिनी अपनी सास से करती है, मेरे पति के पास बहुत पैसा है, मुझे अब इस घर में नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर वह अपने पति को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। रोहन मजबूरी में अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला जाता है और एक किराए के घर में रहने लगता है। मोहिनी का आलस और कमजोरी वहां पर भी जारी थी। वह रोज बाहर से खाना ऑर्डर करती और अपने पति को खिलाया करती थी। एक दिन रोहन और मोहिनी दोनों के पेट में जोरदार दर्द होता है। दोनों ही दर्द से परेशान होकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने पर उन्हें पता चलता है कि उन्हें बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, जिसका उन्हें तुरंत ही इलाज करवाना पड़ेगा। यह सुनते ही मोहिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा कि यह सब रोज रोज बाहर का खाना खाने, अनहाइजीनिक और गंदे तरीके से रहने के कारण हुआ है। तुम्हें इलाज में और सारी जांचों में बहुत सारा पैसा लगेगा। यह सब तुम्हारे आलसीपन के कारण हुआ है और मेरी भी गलती है कि मैं तुम्हें इसमें सपोर्ट करता था। अब भुगतो। मैं माँ को फोन लगा रहा हूँ है और माँ को सारी बात बता रहा हूँ। रोहन की माँ यह सुनकर तुरंत ही हॉस्पिटल आती है और वहां पर आकर मोहिनी से कहती है, यदि तुम सही समय पर घर का शुद्ध खाना बनाकर खाती तो आज तुम्हारे पति के लाखों रुपए बच जाते और तुम्हारी तबीयत भी इतनी बुरी तरीके से खराब नहीं होती। मोहिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह अपनी सास के हाथ जोड़कर कहती है, मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी भी आलस नहीं करूंगी। मैं घर के सारे काम अच्छे से करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। यह सब सुनते ही मोहिनी की सास हंसने लगी। अपनी सास को हंसते देखा मोहिनी हैरान हो गई। तभी डॉक्टर कहती है, मोहिनी, यह सब तुम्हारी सास का ही सोचा समझा प्लान था ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास करवाया जा सके। मोहिनी, तुम्हें सिर्फ फूड पॉइजनिंग हुआ है जो कि कुछ ही दवाइयाँ से ठीक हो जाएगा। मोहिनी यह सब सुनकर खुश हो जाती है और अपनी सास फिर से माफी मांगती है। सास मोहिनी को माफ कर देती है और सभी एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।